अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राना फारूक सारे उर्दू चैनल पर आज की नई वीडियो और एक नए उन्वान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का जो हमारा उन्वान है वो इल्मे बदी है और इल्मे बदी के पहले जुज़ यानी सनाए लफ्ज़ी में शामिल चंद अहम सनतों का आज हम मुताला करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो में सनाए लफ्ज़ी में शामिल चार अहम सनतें हैं जो कि टेस्ट के हवाले से भी इंतहाई अहम हैं। उन चार अहम सनतों में सबसे पहली सनत इश्तिकाक है, नंबर 2 पे सनत तजनीस है। और यूँ तो तजनीस की बहुत सी अकसाम हैं, मगर 3 अकसाम ऐसी हैं जो अक्सर टेस्ट के सवालों में देखने को मिली हैं। उनमें तजनीस ताम, तजनीस मुरक्कब और तजनीस ख़त्ती। इसके अलावा सनत तज़मीन जो आज की हमारी तीसरी सनत है, और चौथे नंबर पर है सनत सयाकुल आदाद। इन सनतों के बारे में गुफ्तगू करने से पहले हम ये देखेंगे कि इल्म बदी की तारीफ जो है वो क्या है। बदी का लफ्ज़ी मतलब होता है अछूता और नादिर। ये एक ऐसा इल्म है जिसमें लफ्ज़ों और मानों से कलाम में खूबसूरती पैदा की जाती है। इल्म बदी के अज्जा अगर हम देखें तो इसमें 2 अज्जा हैं, यानी सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। सबसे पहले हम देखेंगे कि सनत इश्तिकाक क्या है। इसकी तारीफ देखते हैं कि कलाम में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे लफ्ज़ लाए जाएं जिनका माखज़ या असल एक ही हो और बाएतबार मानी भी मुत्तफ़िक हों, यानी इनका मस्दर जो है वो एक होना ज़रूरी है। मिसाल देखिएगा, तू मेरे हाल से गाफिल है पर ए गफलत कैश, तेरे अंदाज़े तगाफल नहीं गफलत वाले। अब इस शेर में गाफिल, गफलत, तगाफल अल्फाज का माखज़ एक ही है, यानी ये तमाम अल्फाज एक ही मस्दर से निकले हैं, लिहाजा ये सनत इश्तिकाक है। एक और शेर मुलाहिज़ा करें जो कि गालिब का बड़ा मशहूर और मारूफ शेर है। असल शहूद व शाहिद व मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। अब इस शेर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज पर गौर करें। शहूद, शाहिद, मशहूद और मुशाहिदा, यानी ये ऐसे अल्फाज हैं जिनका माखज़ एक है। नंबर 2 पे हमारे पास है सनत तजनीस। तजनीस का जो लफ्ज़ है वो जिन्स से मुश्तक है। इसका मतलब होता है किस्म, नूह या सिन्फ। तजनीस की तारीफ अगर हम देखें तो कलाम में ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना जो बज़ाहिर मुशाबा हों, यानी एक जैसे हों, देखने में एक जैसे लगते हों मगर मानी में मुख्तलिफ हों। सनाए लफ्ज़ी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ये सिन्फ है और इसकी मज़ीद 3 किस्में जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। तो चलिए इनकी तारीफ भी देखते हैं और इनको मिसालों से समझने की कोशिश भी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है तजनीस ताम। कलाम में 2 ऐसे अल्फाज लाना जो तलफ़ुज़, सूरत, इमला और हरूफ की तरतीब और हरकत व सकनात में एक जैसे हों। मिसाल मुलाहिज़ा करें, यूसुफ से अजीज़ को कई साल जिंदान ने अजीज़ में फंसाया। अब इस शेर में पहले मिसरे में भी लफ्ज़ अजीज़ इस्तेमाल हुआ है और दूसरे मिसरे में भी लफ्ज़ अजीज़ इस्तेमाल हुआ है। दोनों की सूरत एक है, इमला एक है, हरूफ की तरतीब एक है, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि अजीज़ के मानी प्यारा के भी होते हैं और अजीज़ से यहाँ मुराद कदीम मिस्र के बादशाह का लक़ब भी है। तजनीस मुरक्कब, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो हरूफ और सौत के एतबार से बराबर हों और इनमें से एक मुरक्कब दूसरा मुफरद हो। ज़हन में रखना है कि हरूफ और सौत के एतबार से बराबर, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि एक मुरक्कब हो और दूसरा मुफरद हो। ज़हन में ये चीज़ बिठा लें। मिसाल मुलाहिज़ा करें, कहा जी ने मुझे ये हिजरत की रात, यकीन है सुबह तक न देगी जीने। पहले मिसरे में जी ने मुरक्कब लफ्ज़ है, दूसरे मिसरे में यही लफ्ज़ जब इकट्ठा मिलाकर लिखा गया तो ये मुफरद बन गया। इसके अलावा जो इसकी तीसरी किस्म है तजनीस ख़त्ती, उसकी तारीफ देखते हैं। कलाम में 2 ऐसे अल्फाज लाना जिनके हरूफ की तादाद, तरतीब और माहियत यकसा मगर नुक्तों में फ़र्क हो। ज़हन में रखिएगा
کہ نقطوں میں فرق ہی یہ تجنیس خطی کی پہچان ہے۔ مثال ملاحظہ کریں، دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا، دیوان اگر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں۔ درج بالا شعر میں خلوت اور جلوت لفظوں میں صرف نقطوں کا فرق ہے، ان کے حروف کی تعداد اور ترتیب بالکل ایک جیسی ہے۔ اگلی صنعت ہمارے پاس ہے صنعت تضمین۔ لغوی مطلب ذمہ دار بنانا۔ شاعر اپنے کلام میں جب کسی دوسرے شاعر کا مصرع یا شعر اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے تو اسے تضمین کہتے ہیں۔ درآمد شدہ مصرع یا شعر واوین میں لکھا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مصرع واوین میں لکھا جاتا ہے، یا تو اگر کوئی شعر ہوگا تو وہ بھی واوین میں لکھا جائے گا، اور یہی واوین جو ہے ہمیں پہچان کرواتی ہے کہ یہ صنعت تضمین ہے۔ مثال ملاحظہ کریں، تیری الفت کی اگر ہو نہ حرارت دل میں، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب دوسرا مصرع جو ہے وہ غالب کا ہے، لیکن اس کے ساتھ لگی واوین جو ہے یہ ہمیں اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ صنعت تضمین کا استعمال ہوا۔ آج کی جو چوتھی اور آخری صنعت ہماری اس ویڈیو میں شامل ہے وہ ہے صنعت سیاق الاعداد۔ بہت آسان ہے کلام میں اعداد کا استعمال کرنا، چاہے وہ ترتیب میں ہوں یا بلا ترتیب، صنعت سیاق الاعداد کہلاتا ہے۔ مثال کو دیکھیں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اب اس شعر میں 2 جو ہے لفظ یہ بطور عدد استعمال ہوا ہے، تو یہی سیاق الاعداد کی پہچان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اس کے علاوہ لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔